जीवन को बदलने के लिए इस शिक्षा का उपयोग आपको करना है। तो आइए जानते हैं तेजस और इसके उद्देश्यों के बारे में। पहला उद्देश्य, आरसीएम के मकसद नए भारत के निर्माण के लिए अनुशासित टीम तैयार करना। जैसा कि हम जानते हैं, आरसीएम इस महान मकसद पर कार्य करना चाहता है। इसके लिए अनुशासित टीम की आवश्यकता होती है। दूसरा उद्देश्य, निरंतर ग्रोथ के विषयों पर मूल्य आधारित शिक्षा। सफलता के लिए निरंतर ग्रोथ आवश्यक होती है। एक दो बार की ग्रोथ से सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए तेजस में उन सभी विषयों को शामिल किया गया है जिन पर काम करके निरंतर ग्रोथ लाई जा सकती है। तीसरा उद्देश्य, काम करने के तरीके में एकरूपता लाना। आरसीएम एक सामूहिक कार्य है। इसके परिणामों में सबकी कार्य प्रणाली की भूमिका होती है। हर साथी अलग अलग तरीके से कार्य करे तो बहुत सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है व वांछित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। तेजस के माध्यम से सभी विषयों की कार्य प्रणाली व रूपरेखा सबको मिल जाती है। इससे सबको काम में एकरूपता लाना संभव हो पाएगा। चौथा उद्देश्य, समग्र शिक्षा। तेजस में सभी मुख्य आवश्यक विषयों को शामिल किया गया है जो किसी भी आरसीएम सेवक के लिए सीखना जरूरी है ताकि उसे एक कोर्स से संपूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। कई बार बहुत समय पश्चात भी किसी साथी के आवश्यक विषय छूट जाते हैं। पांचवा उद्देश्य, सुलभ शिक्षा। इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आसान तरीका उपलब्ध करवाया गया है। कोई भी साथी जहां भी है वहां से प्रतिदिन 1 घंटा क्लास ज्वाइन करके इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। जो भी प्रयास करने हैं सीखने के लिए करने हैं। बाकी इतनी अनमोल शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कोई यात्रा वगैरह कुछ भी नहीं करनी है। छठा उद्देश्य, प्रभावी, रोचक व विधिवत शिक्षा। हर विषय को प्रभावी व रोचक तरीके से बताए जाने की व्यवस्था की गई है। साथ में परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन करने की भी व्यवस्था की गई है। प्रयास किया गया है कि हर साथी इस शिक्षा को आसानी से सीख सके व इसका पर्याप्त लाभ ले सके। सातवां उद्देश्य, दोहरान व अभ्यास के लिए सामग्री। किसी भी विषय में पारंगत होने के लिए निरंतर दोहरान व अभ्यास की जरूरत होती है। इस शिक्षा में सभी विषयों के संपूर्ण नोट्स यानी सप्लीमेंट्स उपलब्ध करवाए गए हैं जिनके माध्यम से उस विषय को बार बार दोहरा सकते हैं व अभ्यास कर सकते हैं। अब हम समझते हैं तेजस के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा का प्रारूप यानी फॉर्मेट क्या होगा। 21 दिनों के इस ऑनलाइन कोर्स में आपको आवश्यक विषयों पर बनाए गए अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से आरसीएम के विभिन्न पहलुओं के बारे में आसान, रुचिकर और प्रभावी तरीके से शिक्षा दी जाएगी। कोर्स को रोचक बनाने व विषय को अधिक अभ्यास में लाने के दृष्टिकोण से हर सत्र के पश्चात एक आसान सी ऑनलाइन परीक्षा यानी असेसमेंट होगा जिसमें कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। हर प्रश्न के जवाब दिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको उनमें से एक सही विकल्प चुनना है। यह कार्य संपूर्ण रूप से सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा और इसके अंतर्गत परीक्षा व मूल्यांकन की सुविधा भी होगी। सहभागियों की उपस्थिति, परीक्षा व मूल्यांकन का डेटा तैयार होगा। इसी में विषय को दोहराने के लिए हर सत्र के नोट्स यानी सप्लीमेंट्स चैट बॉक्स में उपलब्ध रहेंगे जिसे आपको मोबाइल में डाउनलोड करना है ताकि आप कभी भी उनको देख सकें। अनुशासित शिक्षा का ही पूर्ण लाभ प्रदान करती है, इसलिए कुछ प्रावधान भी बनाए गए हैं इनका पालन करना आवश्यक है। आइए उन प्रावधानों के बारे में जानते हैं। 21 दिनों के कोर्स में कम से कम 18 दिन की उपस्थिति जरूरी है। कोर्स में सफल होने के लिए सभी विषयों में कुल मिलाकर औसत 60% से अधिक नंबर आने चाहिए। आइए अब हम आरसीएम अभियान की जानकारी देने वाला वीडियो, जिसे अभियान प्रचार वीडियो कहते हैं, इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक चाल अभियान है। पूर्ण स्थिति, यह एक कोर्स है। आपको एक दिन स्थिति से चूना नहीं है। यदि आप बाहर भी हैं तो आपको बस मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता का ध्यान रखना है, लेकिन कोर्स जरूर अटेंड करना है। यद्यपि पास होने के लिए में से 18 दिन की उपस्थिति का प्रावधान रखा गया है, लेकिन आपको सलाह यही दी जाती है कि पूरे 30 दिन ज्वाइन करें। कभी-कभी एक विषय चूकने से दूसरे में भी अपूर्णता आती है। किसी भी कार्य को निरंतरता से करने पर ही उसके बेहतर परिणाम है। दूसरा, दोहरान अवश्य करें। किसी भी विषय को एक बार सुनना या देखना पर्याप्त नहीं होता। उस विषय में महारत हासिल करने लिए उसको बार बार दोहराना आवश्यक होता है। इसके लिए आप सप्लीमेंट्स का उपयोग करें। इनको आप डाउनलोड करके इन प्रिंट
डाउट भी निकाल सकते हैं जो आपके हमेशा हम आते रहेंगे। तीसरा, गतिविधियों में शामिल करें। सीखे हुए विषयों को अपनी गतिविधियों में शामिल करें, अन्यथा सीखने का कोई लाभ नहीं होगा। सीखने का मतलब ही यही है कि उस अनुसार कार्य करना। इसके लिए अभ्यास की जरूरत पड़ सकती है। जरूरत के अनुसार अभ्यास करें व इस शिक्षा का संपूर्णता से उपयोग करें। अभ्यास से कठिन लगने वाले विषय भी आसान लगने लग जाते हैं। चौथा, परिणामों से मूल्यांकन करें। इस शिक्षा का मकसद ही परिणामों में बढ़ोतरी करना है। आपने भी इसी उद्देश्य से यह कोर्स किया है, इसलिए परिणामों से जांच करें व जरूरत के अनुसार आवश्यक विषयों को चेक करें कि उसमें क्या छूट रहा है या क्या कमी रह रही है। उसी अनुसार अपनी कार्य प्रणाली को संशोधित करें। पांचवा, आरसीएम गुरुकुल क्लास में शामिल हो। इससे आपके सीखे हुए विषयों को और विस्तार से सीख पाएंगे व उनका अच्छा अभ्यास भी हो पाएगा। इसके साथ ही आरसीएम गुरुकुल के पूर्व वीडियोस भी आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल पर उपलब्ध हैं। उनमें से प्रतिदिन 1 या 2 वीडियो देखते रहें। तेजस के पहले सत्र में आपने जाना कि तेजस क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। इस प्रारूप में आपको शिक्षित किया जाएगा और इसके आवश्यक प्रावधान क्या है। साथ ही हमने आरसीएम अभियान और नए भारत के निर्माण के लिए इसके 3 प्रमुख उद्देश्य जाने। अंत में हमने उन गतिविधियों को जाना जो आरसीएम से जुड़े प्रत्येक साथी को करनी चाहिए। इसके अलावा कोर्स संबंधी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, यह सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रेशन के दौरान दर्ज किए गए फोन नंबर हमेशा आपके पास रहे और वह नंबर व्हाट्सएप पर भी एक्टिव हो। दूसरा, सत्र शुरू होने से पहले सीखने और समझने के लिए पूरी तरह तैयार होकर बैठे। तीसरा, सत्र से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप उचित नेटवर्क क्षेत्र में हो और मोबाइल नेटवर्क पर्याप्त हो। चौथा, सत्र के दौरान अपना वीडियो चालू रखें। पांचवा, सत्र के दौरान कोई भी अन्य कार्य ना करें। छठा, तेजस ऐप नोटिफिकेशन हमेशा चालू रखें ताकि जरूरी अपडेट्स आपको समय पर मिल सके। सातवां, सप्लीमेंट डाउनलोड करना व दोहराना नहीं भूलना है। आठवां, हर सत्र के पश्चात बताई गई बातों